हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियोस है पसंद आ रही होगी, आप पढ़ भी रहे होंगे और लगातार अपने टारगेट की ओर बढ़ भी रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज अपने पढ़ेंगे ताप का मापन। हालांकि अपने इससे पहले पैमानों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अपने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के तापमापी, जो रीट का एक स्पेसिफिक टॉपिक भी है और जनरल साइंस का भी टॉपिक है। तापमापियों का अध्ययन करने से पहले आपको आज जो टॉपिक पढ़ेंगे भी एक अच्छा तापमापी अगर है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो जो बेस है वो आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, पहले जनरल सी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। पिछले वीडियो में आई थिंक वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ताप का मापन जिस विज्ञान की जिस शाखा में ताप का मापन किया जाता है, यानी जिस ब्रांच में टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, उस ब्रांच को अपने क्या कहते हैं? तापमिति। इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोमीट्री। यानी जिस ब्रांच में ताप का, विज्ञान की जिस शाखा में ताप का मापन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोलते हैं? तापमिति यानी थर्मोमीट्री। और जिस उपकरण का यूज किया जाता है, जिस अपरेटस का यूज किया जाता है, उस उपकरण को बोलते हैं तापमापी। उस उपकरण को क्या बोलते हैं? तापमापी यानी थर्मोमीटर या थर्मामीटर। देखो, ये तो जनरल सी बातें हैं भी। जिस ब्रांच में ताप का मापन किया जाता है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? तापमिति या थर्मोमीट्री। और उस उपकरण को क्या बोलते हैं? तापमापी या फिर थर्मोमीटर बोलते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, इसमें भी तापमिति में दो ब्रांच होती हैं। ताप का मापन करने वाली जो शाखा है तापमिति, इसमें भी दो ब्रांच होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको नहीं बता पाया था। पहली ब्रांच, अगर अति निम्न ताप का मापन कर रहे हैं अपने, यानी बात हो रही है लो टेम्परेचर की। अगर अपने किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? लो टेम्परेचर का। या मैं कह सकता हूं भी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने, निम्न ताप उत्पन्न करना। देखो दोस्तों, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। निम्न ताप का मापन पूछ ले या निम्न ताप उत्पन्न करने वाली शाखा पूछ ले, तो वो शाखा कौन सी है दोस्तों? क्रायोजेनिक। शाखा कौन सी है? वो क्रायोजेनिक। इसे क्रायोजेनिक भी बोलते हैं और क्रायोमापी भी बोलते हैं। दूसरी शाखा जो है दोस्तों, वो है उच्च ताप का मापन। उच्च ताप का मापन, ये कौन सी शाखा है? इसे क्या बोलते हैं? पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? पायरोमेट्री या फिर पायरोमापी। क्या बोलते हैं? पायरोमापी। देखो दोस्तों, जो ब्रांच है ताप का मापन करने वाली, वो कौन सी है? तापमिति यानी थर्मोमेट्री। अब इसमें दो तरह के ताप का मापन करेंगे अपने, एक तो लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मापन करना हो या उसे बनाना हो, उस ब्रांच को अपने क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक, क्रायोमापी। अगर हाई टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी करेंगे, उच्च ताप का मापन करेंगे, तो उस ब्रांच को अपने क्या बोलेंगे? पायरोमेट्री या फिर पायरोमापी। तो ये दो ब्रांच है, निम्न ताप से संबंधित है क्रायोजेनिक और उच्च ताप से संबंधित है पायरोमेट्री। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, पढ़ना है अपने को आज तापमापी के बारे में भी। तापमापी अगर एक आदर्श तापमापी है तो उसमें कैसा पदार्थ होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, वो पढ़ेंगे आज अपने। तो सबसे पहले तापमापी
बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। भी अगर एक अच्छा तापमापी है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखो दोस्तों, 3 चीजें होती हैं। एक अच्छे तापमापी को बनाते समय अपने को 3 चीजों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात है तापमापी के पदार्थ का चयन। भी आप उसके अंदर जो पदार्थ ले रहे हो वो किस प्रकार का ले रहे हो। दूसरा है तापमापी का अंशांकन। अब ये अंशांकन क्या है वो अपने पढ़ेंगे अभी आगे। कैलिब्रेटिंग ऑफ थर्मोमीटर और उस मटेरियल का सिलेक्शन कैसा लेना है अपने को मटेरियल। तीसरे नंबर पर है तापमापी की सुग्राहिता। अब ये सुग्राहिता क्या है इसको अपने पढ़ेंगे। देखो इन 3 पॉइंट्स के आधार पर अपने देखेंगे भी तापमापी बनाते समय अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु अपना क्या है, तापमापी के पदार्थ का चयन। अब देखो दोस्तों कैसा पदार्थ हो। देखो दोस्तों सबसे पहले तापमापी में अपने को वो पदार्थ यूज करना है जिसका कोई ना कोई गुण ताप से सीधा संबंधित हो। यानी अगर मैं ताप को चेंज करता हूं तो पदार्थ का वो गुण भी बदलना चाहिए। अगर मैं ताप को बढ़ाऊं तो वो गुण भी बढ़ जाए और अगर ताप को कम करूं तो वो गुण भी क्या हो जाए, कम हो जाए। पदार्थ के चयन में एक ही बात ध्यान रखनी होती है अपने को दोस्तों, ये तापमापी में उस पदार्थ का चयन करते हैं जिसका कोई एक भौतिक गुण ताप से सीधा संबंधित हो। ताप से सीधा संबंधित हो। सीधा संबंधित अर्थात ताप बढ़ने पर पदार्थ के उस गुण का मान भी बढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों पदार्थ बनाने अपने तापमापी में जो पदार्थ यूज करेंगे, देखो अलग अलग तापमापी होंगे, उनमें अलग अलग तरह के पदार्थ होंगे, वो अपने आगे पढ़ेंगे अपने विभिन्न प्रकार के तापमापी। पर पहले अपने ये देख रहे हैं भी पदार्थ कैसा लिया जाए। कैसा पदार्थ लेंगे, वो पदार्थ लेंगे जिसमें उस पदार्थ का कोई ना कोई भौतिक गुण ताप से सीधा संबंधित होना चाहिए। यानी ताप बढ़ाने पर उस गुण का मान बढ़ना चाहिए और ताप कम करने पर उस गुण का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब वो भौतिक गुण कुछ भी हो सकता है, उस भौतिक गुण के रूप में अपने कुछ भी ले सकते हैं। भौतिक गुण में अपने कोई भी चीज हो सकती है। पदार्थ की लंबाई हो सकती है, उसका प्रतिरोध हो सकता है, दाब हो सकता है, और भी एटसेट्रा कई चीजें हैं। अपने आगे बात करेंगे इसके बारे में, सारी चीजें यही नहीं देखेंगे। देखो ध्यान से दोस्तों, यानी अपने को उस पदार्थ का चयन करना है जिसमें उस पदार्थ का कोई ना कोई भौतिक गुण ताप से संबंधित होना चाहिए। यानी मैं ये लिख सकता हूं भी ताप समानुपाती होगा पदार्थ के भौतिक गुण के। अपने को वही पदार्थ लेना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो। यानी उस पदार्थ का कोई ना कोई भौतिक गुण किसके समानुपाती हो, ताप के। समानुपाती का मतलब है इसको बढ़ाऊं तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको कम करूं तो ये भी कम हो जाएगा। यानी अपने को वो पदार्थ लेना है जिसका कोई ना कोई भौतिक गुण ताप के क्या हो, समानुपाती हो। यानी ताप बढ़ाने पर उसका मान बढ़े और ताप कम करने पर उसका मान कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें पारे के तापमापी का, अगर अपने पारे के तापमापी की बात करें, पारे के तापमापी में ताप बढ़ाने पर पारे का ऊष्मीय प्रसार। देखो दोस्तों, यानी
पारे के तापमापी में जब अपने ताप बढ़ाते हैं तो जो पारा होता है वो फैलने लग जाता है, यानी उसकी थर्मामीटर में जो लंबाई है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और जब ताप कम करते हैं तो जो लंबाई है पारे की थर्मामीटर में वो गिरने लग जाती है, पारे का स्तर नीचे गिरने लग जाता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर जो पदार्थ यूज किया गया है पारा, उसका कौन सा भौतिक गुण काम कर रहा है, लंबाई। यानी जब ताप बढ़ाते हैं तो थर्मामीटर में उसका प्रसार होता है, यानी लंबाई बढ़ती है, और जब ताप कम करते हैं तो थर्मामीटर में उस सिकुड़ता है, नीचे आता है, यानी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक और देख लो, देखो दोस्तों, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का बढ़ना। ये दोस्तों आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि ताप किसके समानुपाती होता है, धातुओं के लिए प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब देखो, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में तार किसका बना हुआ है, उसके अंदर प्लेटिनम, यानी पदार्थ किसको यूज किया हुआ है, प्लेटिनम को यूज किया हुआ है। प्लेटिनम क्या है, धातु, और धातुओं के लिए ताप किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ ताप बढ़ाएंगे तो जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी रीडिंग बढ़ जाएगी, और ताप कम करने पर किसका मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको ये चीज क्लियर होगी। यानी पहली बात, मेन चीज क्या है भी, तापमापी में किस पदार्थ का चयन किया जाए, तो पदार्थ कौन सा लेना है, वही पदार्थ यूज करेंगे जिसका कोई ना कोई गुण ताप से सीधा संबंधित होना चाहिए, यानी ताप के समानुपाती होना चाहिए। ताप बढ़ाने पर उसका मान बढ़ना चाहिए उस गुण का, वो लंबाई भी हो सकती है पदार्थ की, दाब भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, और ताप कम करने पर उस गुण का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे जब अपने विभिन्न प्रकार के तापमापी देखेंगे। तो देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भी, जो ताप है टेम्परेचर को T से प्रदर्शित किया, और पदार्थ का गुण मैंने क्या ले लिया, X, यानी ताप उस पदार्थ के गुण के समानुपाती है। इस X के रूप में मैं कुछ भी ले सकता हूं, लंबाई भी हो सकती है, यानी पदार्थ का कोई भी, इसको मैंने माना है भी पदार्थ का गुण क्या है, x है। अब x की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं, पदार्थ का गुण लंबाई ले सकता हूं, मैं प्रतिरोध ले सकता हूं, R से प्रदर्शित करते हैं, दाब ले सकते हैं P, अपने कुछ भी ले सकते हैं। यानी आपने को एक चीज क्लियर होगी भी, ताप पदार्थ के गुण के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। मैं इस x को इधर ले आऊंगा तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो जहां कुछ भी नहीं हो वहां आपने क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। और वैसे भी देखो दोस्तों, आपने जनरल साइंस में पढ़ा है, समानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है। अगर अपने देखो इसको इधर ले जाएं तो भी इधर कुछ नहीं बचेगा, कांस्टेंट, इसको मैं k लिख सकता हूं। इस कांस्टेंट को हमने क्या ले सकते हैं, k। एक बार अपने नॉर्मल कांस्टेंट ले रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट यहां पर नहीं है। यहां तक आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ये है पहला पॉइंट अपना भी, तापमापी बनाते समय पदार्थ के बारे में क्या क्या चीजें हैं भी, पदार्थ कैसा यूज करें। पदार्थ वो यूज करेंगे जो ताप के साथ सीधा संबंधित हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, तापमापी के अंशांकन से क्या मतलब है। तापमापी का अंशांकन अपने को क्या बता रहा है, तापमापी का अंशांकन, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। देखो ये क्या बता रहा है, अंशांकन से क्या अर्थ होता है, एक निकाय का ताप ज्ञात होने पर दूसरे निकाय का ताप ज्ञात किया जा सकता है। अंशांकन का देखो, अंशांकन में तुलना की जाती है, हमेशा दो चीजें होती है, उसमें एक चीज अपने को पहले से पता होती है और उसकी सहायता से दूसरी को ज्ञात किया जाता है। अंशांकन का क्या मतलब है, इसमें अपने को एक चीज पहले से अपने फिक्स कर देते हैं और उसकी सहायता से किसका मान ज्ञात करते हैं, किसी दूसरी कंडीशन का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, एक निकाय का ताप ज्ञात होने पर दूसरे निकाय का ताप ज्ञात किया जा सकता हो, यह गुण भी किसमें होना चाहिए, तापमापी में होना चाहिए। अब इसके लिए एक विशेष चीज है, ये तभी हो सकता है जब
मानक ताप ज्ञात हो या फिर मैं कह सकता हूं निश्चित हो। ये अपने तभी कर सकते हैं, देखो मैंने अभी कहा एक कंडीशन अपने को पता होगी, उसकी सहायता से अपने कौन सी कंडीशन ज्ञात करेंगे, दूसरी कंडीशन ज्ञात करेंगे। जो कंडीशन अपने को पता होगी वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी उसका मान चेंज नहीं होना चाहिए, वो अपने पास फिक्स रहनी चाहिए। उसकी सहायता से अपने दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी परिस्थिति का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है अंशांकन। अब देखो दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास एक कंडीशन अपने को पता हो, यानी मानक ताप ज्ञात हो। एक ताप अपने पास ज्ञात हो, उसकी सहायता से अपने दूसरा ताप ज्ञात कर सकते हैं। मानक ताप के रूप में क्या लेते हैं, अपने जल का त्रिक बिंदु, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। जल का त्रिक बिंदु कितना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है दोस्तों। या फिर अपने इसको कितना ले सकते हैं, 273.16 केल्विन ले सकते हैं। जल के त्रिक बिंदु को मैं यहां पर TR से प्रदर्शित करूंगा। इस बड़े T का मतलब है ताप, टेम्परेचर, और इस TR का मतलब है त्रिक बिंदु, यानी ये अपने पास मानक ताप है जो चेंज नहीं होगा। इसकी सहायता से अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा ताप ज्ञात कर सकते हैं। देखो हालांकि बेसिक तो इतना ही है, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों। अभी आपने पढ़ा ताप किसके समानुपाती होता है, पदार्थ के गुण के। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x इधर आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा, कांस्टेंट। और अगर किसी के बराबर में कांस्टेंट हो तो उसको मैं चाहूं जितनी बार लिख सकता हूं, इस तरह से चलते जाएंगे, बराबर लिखते जाएंगे। ये पहली कंडीशन का हो गया और ये दूसरी कंडीशन का, ऐसे तीसरी का, चौथी का। सारों के मान क्या रहेंगे, क्या रहेगा, इन दोनों का अनुपात। हर बार जितना भी अपने कितनी भी कंडीशन ले लें, पहला निकाय, दूसरा निकाय, तीसरा निकाय, ये पहले निकाय को बता रहा है, ये दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सभी के बराबर क्या है, कांस्टेंट, यानी सारों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी अपने एक निकाय तो क्या कर चुके हैं, निश्चित कर चुके हैं। इस एक निकाय को अपने क्या मान लिया, जल का त्रिक बिंदु, यानी ये पहला ताप है। इसकी सहायता से अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा ताप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो दोस्तों, जल के त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु क्या है, अपना मान लेते हैं दूसरा टेम्परेचर है, और ये है क्या, मैंने अभी बताया था, इसको किससे प्रदर्शित करना है अपने को, TTR से। जल के त्रिक बिंदु पर पदार्थ की लंबाई, मैं वो पदार्थ का गुण, जो पदार्थ का गुण अपने x लेके चल रहे हैं, वो क्या मान रहा हूं, लंबाई मान रहा हूं। क्या मान लेते हैं, त्रिक बिंदु पर लंबाई भी क्या हो जाएगी, LTR। L लंबाई होगी, TR क्या बता रहा है भी, ये लंबाई कौन से बिंदु पर है, त्रिक बिंदु पर है। तो T ताप पर पदार्थ की लंबाई क्या होगी, L। ये अपने को पता नहीं है, जिसको मैंने क्या मान लिया, T, जो अपना क्या है, पहला ताप है, और ये अपना दूसरा ताप है। मैंने एक ताप निश्चित कर दिया। देखो दो ताप है अपने पास, दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक तो मैंने निश्चित कर दिया, दूसरा ताप क्या मान लिया, त्रिक बिंदु, जिसका मान मेरे पास है। इस पर लंबाई भी मेरे पास ज्ञात होगी पारे के अंदर, यानी सेकंड कंडीशन के मान अपने पास हैं। इनकी सहायता से किसका मान ज्ञात करना है अपने को, फर्स्ट कंडीशन का मान ज्ञात करना है। ये है अंशांकन। तो देखो त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु कहने का मतलब है भी दूसरा ताप जिसको मैंने मान लिया है, त्रिक, इसको पहला भी मान सकते हो, दूसरा भी, कुछ भी ले सकते हो। त्रिक बिंदु पर लंबाई क्या होगी, L। TR का मतलब ये त्रिक बिंदु पर लंबाई है। तो फिर T ताप पर जो अपने पास ज्ञात नहीं है, पर लंबाई क्या होगी, L मान लेते हैं। तो देखो क्या आएगा फिर, देन अब उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। T1 की जगह क्या लेंगे अपने, X1 की जगह क्या माना है मैंने, ये अपना X1 है, और ये अपना क्या है, X2, क्योंकि मैंने X क्या है, लंबाई मान ली है ना यहाँ पे। तो देखो T1 तो क्या आ गया, T, और X1 की जगह क्या आ गया, L। इधर T2 किसको ले रखा है मैंने, त्रिक बिंदु पर ताप, और X2 कौन है, त्रिक बिंदु पर लंबाई, LTR। तो देखो दोस्तों यहाँ से T बराबर क्या आ जाएगा, T त्रिक बिंदु पर ताप, त्रिक बिंदु पर लंबाई, और ये L इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, L अपॉन में
LTR इंटू में TTR, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं L अपॉन में LTR इंटू में 273.16। ये रिजल्ट किस में आएगा? केल्विन में। देखो मैंने त्रिक बिंदु का जो मान है वो रख दिया है और रखा किस में है? केल्विन में। देखो दोस्तों ये सारी कहानी मैंने इस फॉर्मूले के लिए बताई है आपको। ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया? ये फॉर्मूला इस कंसेप्ट से ही बना है। इस फॉर्मूले से मैं अलग अलग फॉर्मूले डेरिवेट कर सकता हूँ। जैसे देखो अभी तो मैंने पदार्थ का गुण माना, क्या लंबाई ली है मैंने। अगर मैं यहाँ पर दाब ले लेता तो ताप क्या आता? त्रिक बिंदु पर दाब क्या होता? PTR, और जो ताप अपने पास ज्ञात नहीं है उस पर दाब क्या होता? P इंटू में क्या आता? 273.16 केल्विन। ये बन जाता। अगर मैं यहाँ पर पदार्थ का गुण क्या ले लेता? प्रतिरोध, तो यहाँ R आ जाता, यहाँ RTR आ जाता, यहाँ 273.16 केल्विन आ जाता। यानी ये फॉर्मूले कैसे बने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं तापमापी के लिए। वैसे देखो दोस्तों जनरल साइंस में तो ये चीजें नहीं आती, पर अगर रीट में स्पेशल आ जाए तो उसके लिए आपको बता दिया गया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपको कहेगा भी त्रिक बिंदु पर प्रतिरोध 90 ओम है, तो RTR का मान दे दिया है, त्रिक बिंदु पर प्रतिरोध है, तो किस ताप पर प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा? यानी R का मान 100 दे दिया और ताप का मान पूछे, तो दोनों मान आप यहां रख के सोल्व कर सकते हो। जैसे उसने बोला भी त्रिक बिंदु पर प्रतिरोध, त्रिक बिंदु पर प्रतिरोध, इसका मतलब आपको क्या दिया जा रहा है? RTR कितना दे दिया? 90 ओम। किस ताप पर, यानी आपसे T पूछा जा रहा है, किस ताप पर प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा? यानी ये आपको R का मान दे दिया है, आपसे T का मान पूछा जा रहा है। R और RTR दिए हुए हैं 273.16 केल्विन से सोल्व करके T का मान आपके पास आ जाएगा। ये है दोस्तों अंशांकन। वैसे देखो नॉर्मली आपको इतना ही ध्यान रखना है, अंशांकन का मतलब क्या है भी आपका तापमापी ऐसा होना चाहिए, उसमें यूज किया गया पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि अगर एक निकाय का ताप आपके पास ज्ञात हो तो दूसरे निकाय का ताप भी आप ज्ञात कर पाओ, और उसके लिए आपके पास एक पहले से क्या होना चाहिए? मानक ताप होना चाहिए। और मानक ताप के रूप में किसको यूज करते हैं? जल का त्रिक बिंदु यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तापमापी की सुग्राहिता। अब ये सुग्राहिता देखो क्या चीज है दोस्तों। तापमापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब होता है अगर सुग्राहिता ज्यादा आती है किसी तापमापी की, एक मेजरमेंट है किसी भी उपकरण के लिए भी वो कितना अच्छा है और कितना खराब है। अगर किसी उपकरण की सुग्राहिता ज्यादा है इसका मतलब वो अच्छा उपकरण है, अगर किसी की सुग्राहिता कम है तो इसका मतलब उपकरण क्या है? अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तापमापी तभी अधिक सुग्राही होता है जब, अब देखो दोस्तों कब होगा अधिक सुग्राही? ताप के अल्प अंतर को भी माप सके। यानी अगर आपका तापमापी थोड़े से अंतर को भी माप के बता रहा है, 0.01 0.02 को भी माप के बता रहा है, तो आपका तापमापी क्या है? सुग्राही है, यानी बेस्ट है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। दूसरा, ताप का मापन कम समय में कर सके। यानी आपका तापमापी तभी सुग्राही होगा जब वो ताप का मापन क्या करे? कम समय में करे, जल्दी जल्दी अपने को रीडिंग दे दे, रीडिंग देने में टाइम ना लगाए, क्योंकि अगर टाइम लगाया तो ऊष्मा कहाँ चली जाएगी? वातावरण में, परिवेश में चली जाएगी, तो आपके पास एग्जैक्ट जो सही मान है, सही मापन है वो नहीं हो पाएगा। तो तापमापी सुग्राही कौन सा होगा? जो ताप का मापन क्या कर सके? कम समय में कर सके। उसके बाद में देखो दोस्तों तीसरा, तापमापी
जिस वस्तु से ऊष्मा लेकर ताप का मापन कर रहा है उससे स्वयं को गर्म करने के लिए अनावश्यक ऊष्मा ना ले। देखो दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भी। तापमापी, अपने देखो तापमापी का यूज किसके लिए करते हैं? किसी न किसी वस्तु का ताप मापन करने के लिए करते हैं। और ताप का मापन कैसे होगा? ऊष्मा का माप किया जाएगा, वही किसका माप है? ताप का माप है। अब तापमापी जिस वस्तु से ऊष्मा लेकर उसका ताप बता रहा है उससे ऊष्मा सिर्फ उतनी ले जितना कि वो ताप का मेजरमेंट अपने को करके दे सके। अनावश्यक ऊष्मा ना ले कि वो खुद को ही गर्म करते जा रहा है और रीडिंग, अपनी रीडिंग पर ध्यान ही नहीं है, रीडिंग एग्जैक्ट आ ही नहीं रही और खुद को गर्म करने के लिए बाहर लगातार ऊष्मा लिए जा रहा है। यानी खुद को गर्म करने के लिए अनावश्यक ऊष्मा का यूज ना करे। जो ऐसा करे, अब जिन ताप मापियों में तीनों चीजें होगी, यानी वो कम से कम अंतर को भी माप सके और कम समय में अपने को माप दे सके, रीडिंग दे सके और अनावश्यक ऊष्मा का यूज ना करे, वो तापमापी क्या होगा? ज्यादा सुग्राही होगा, उसकी रीडिंग ज्यादा बेस्ट होगी। ये है दोस्तों तापमापी बनाते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ मेन चीजें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।